हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। पहले मेरे बारे में, मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपीयर्ड हुआ हूँ, गेट क्वालिफाइड किया है। एमए इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का टीचर भी हूँ, फैकल्टी भी हूँ, ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास पूरा हो गया था, हमारा मध्यकालीन का भारत चल रहा है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, इसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अनलिमिटेड क्लास होती हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है, किस प्रकार से लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप स्पेशल क्लास लेकर आप देख सकते हैं। ये सबके लिए फ्री होती है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर, देखो ऐसे नहीं कि कोई भी एजुकेटर यहाँ पर पढ़ा सकता है, उनकी एक खुद की क्वालिफिकेशन होती है। तो हाई लेवल के ये टॉप एजुकेटर होते हैं, सिर्फ वही आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च होता है। ऐसा नहीं कि पुराने कोर्स से ही आपको पढ़ाया जाए, आपको नए कोर्स यानी अपडेट के साथ आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सारे के सारे मिलेंगे। इसके अलावा आपको समय समय पर यानी कि वीकली टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ पर है। तो ये आपको ऐसा नहीं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ही मिलेगा, आपको टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा और क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर यह है कि अगर आप क्लास नहीं देख पाते हैं तो क्लास को आप रीशेड्यूल कर रीशेड्यूल का मतलब ये है कि जैसे आप सुबह मॉर्निंग में लाइव नहीं आ पाए तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें भी आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा लाइव टेस्ट भी होते हैं, जो भी पढ़ाया आपको उसका आपको टेस्ट लिया जाएगा, कितना आपने इस टॉपिक को समझा है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और इसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल का कोर्स है। 1 साल की जो फीस है वो 36,000 रुपए 1 साल की फीस है, लेकिन 2 साल की जो फीस है वो 46,800 इसकी फीस है। तो आप देख सकते हो 1 साल में और 2 साल में कितना डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बीके लाइव कोड को यूज करना है और आपको प्रोसीड टू पे करना है। आपको 46,800 भी पे नहीं करनी है, आपको बहुत कम पे करना है। आपको इस पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हमारा कौन सा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। फ्रेंड में सही आ रहे हैं ना? चलो ठीक है। तो देखो, कल हमने जो बात की थी वो शेर शाह के बारे में बात की थी कि शेर शाह किस प्रकार से शासन कर रहा था भारत में, और इसने शासन स्थापना के समय कौन कौन सी चीजें अपनाई थी, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारा आएगा, वो क्या आएगा? वो आएगा हमारी मुगल काल की नीति। तो मुगल काल में कौन कौन सी बातें चल रही थी वो हम लोग देखेंगे, और मुगल काल में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी। ठीक है, तो मुगल काल की हम लोग बात करेंगे। तो शेर शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। शेर शाह ने क्या भू राजस्व सुधार किए और कौन कौन से भू राजस्व सुधार थे, ये हम लोगों ने बात की थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि आगे चलकर आपको ब्रिटिश काल में देखने को मिलेगी। पट्टा कबूलियत क्या होता है कि किसानों से एक भू भूमि देने के बाद उसको क्या है, एक पट्टा दे दिया जाता है, यानी कि भूमि दे दी जाती है और उससे लगान वसूल किया जाता है। इसके बाद जरीमाना कर होता है 2.5%। इसके अलावा राजस्व निर्धारण में इसने नरमी बरती और वसूलने में इसने शक्ति बरती, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। और शेर शाह का भू राजस्व सुधार के उद्देश्य क्या थे? जैसे कि नंबर 1, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना, रैयतों की सुरक्षा करना, और किस प्रकार से इसने गतिविधियां और कार्य संपादित किए।
ठीक है। इसके बाद हमारी चल रही थी मुगलों की विभिन्न नीतियां। तो धार्मिक नीति की हम लोग बात कर रहे थे। धार्मिक नीति में हम लोगों ने अकबर की नीति के बारे में पढ़ लिया था। इसमें दीन ए इलाही धर्म का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पारसी धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म के गुरु लोग आए थे, यानी कि प्रवर्तक लोग आए थे। इन लोगों ने क्या है कि आने के बाद इन्होंने विचार विमर्श किए और अपने धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बताई, जिसके कारण जो अकबर का धर्म था उसमें सारी बातों को सम्मिलित किया गया। और एक बात आपको याद रखनी है कि अकबर का धर्म मानवता के आधार पर था। इसको अतिरिक्त धर्म मानना एक मूर्खता वाली बात होगी। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर की धार्मिक नीति। तो जहांगीर की धार्मिक नीति क्या बोलती है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे तो ये इसने भी बहुत सारे उदार कार्य किए। ये हाइलाइटर कैसे हो गया? चलो ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जहांगीर की धार्मिक नीति। ठीक है। तो हमने अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ लिया है। तो अकबर की धार्मिक नीति थी अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। इसी प्रकार से जहांगीर की धार्मिक नीति भी हमारी आती है। ठीक है। उसके बाद शाहजहां की आएगी, उसके बाद औरंगजेब की आएगी। तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से अकबर के बाद, जहांगीर के बाद और क्या नाम से शाहजहां के बाद और औरंगजेब के समय किस तरह से धार्मिक नीतियों में परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया था। तो अगर हम बात करते हैं जहांगीर की बात, तो जहांगीर ने भी बहुत सारे उदारवादी कार्य किए, जिससे हमें यह समझ में आता है कि जहांगीर ने बहुत बहुत ही उदार नीति अपनाई थी धर्म के क्षेत्र में। अब एक एक फैक्ट के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जहांगीर की धार्मिक नीति को हम उदार धार्मिक नीति कह सकते हैं। तो पहली बात हम करते हैं, जहांगीर ने एक हिंदू श्रीकांत को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। तो देखो, आपको एक बात समझने योग्य है कि न्यायाधीश का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है न्याय के निर्धारण में। अगर न्याय के निर्धारण में अगर हिंदू को सम्मिलित किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जहांगीर के प्रशासन में हिंदुओं को महत्व दिया जाता था। और इसी पक्ष के और इसी फैक्ट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं को काफी मान्यता थी उस समय, जहांगीर के समय। और जहांगीर की नीति थी वो धार्मिक नीति थी। ठीक है। इसके अलावा और किस फैक्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जहांगीर ने उदार कार्य किए या फिर उदार नीति अपनाई? इसने मथुरा और गोकुल मंदिर में निर्माण की अनुमति दी और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। देखो, बहुत सारे जो परवर्ती और या इससे पहले जो शासक आए हैं, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा फोड़ा है, उनकी लूट-फूट की है, लूट-पाट की है और उसके बाद क्या है, उसको नष्ट कर कर उस पर मस्जिद का निर्माण कर दिया है। और बहुत सारे त्योहार ऐसे थे, उन पर सल्तनत काल में बहुत सारे सुल्तानों ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जहांगीर ने जस्ट उल्टा किया कि मथुरा मथुरा आप सभी को पता है कृष्ण भगवान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, सॉरी, मथुरा और गोकुल मंदिर। ठीक है। तो मथुरा में गोकुल मंदिर के निर्माण की अनुमति दी और इसने रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया। देखो, रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इसने रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया और अपने प्रशासन के क्षेत्र में रक्षाबंधन त्योहार को एक महत्वपूर्ण पर्व माना। इससे क्या है, हिंदू मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनमें क्या है, एक तरह से सहिष्णुता की भावना आती है। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म के त्योहारों को अपनाया और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदू धर्म के त्योहारों को अपनाया। तो इस फैक्ट के माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि जहांगीर की धार्मिक नीति एक उदार धार्मिक नीति थी। इसके अलावा जुआ खेलने, शराब पर पाबंदी लगाई, ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। तो देखो, ईसाई धर्म में उस टाइम पर बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। तो ईसाई धर्म के लोग हैं वो जुआ भी खेलते थे, क्या नाम, शराब भी पीते थे और वैश्यावृत्ति में भी सम्मिलित रहते थे। तो ईसाई धर्म के लिए इसने सबसे पहले क्या काम किए कि ये जो चल रही थी चीजें हैं, यानी कि
बहुत सारे लोग आ रहे थे, पुर्तगाली लोग आ रहे थे, तो वो अनैतिकता फैला रहे थे हमारे देश के अंतर्गत। तो इसने क्या किया, जुआ खेलना और शराब पर, दोनों पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा ईसाइयों को बोला कि तुम भाई गिरजाघर बना सकते हो। और आपको पता है कि जब मंदिर बनेंगे, गिरजाघर बनेंगे और मस्जिदें बनेंगी, तब जाकर व्यक्ति है वो अपनी आस्था को प्रकट कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं धर्म के मामले में गिरजाघर, मंदिर और क्या नाम से मस्जिद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन सब नीतियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जहांगीर की धार्मिक नीति एक उदार धार्मिक नीति थी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, जहांगीर ने एक हिंदू श्रीकांत को न्यायाधीश के पद पर चुना। ठीक है, क्यों चुना हम लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा दूसरा फैक्ट हमारा आता है, मथुरा और गोकुल में मंदिर निर्माण की अनुमति दी तथा रक्षाबंधन का त्योहार बनाया। इसके अलावा जुआ खेलने एवं शराब पर पाबंदी लगाई और ईसाइयों को गिरजा घर बनाने की अनुमति दी गई। तो इन तीन फैक्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जहांगीर की धार्मिक नीति एक उदार धार्मिक नीति थी। इसके बाद कौन कौन से फैक्ट ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जहांगीर की नीति एक कट्टरवादी नीति थी। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो जहांगीर ने पुष्कर के वराह मंदिर एवं ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करवा दिया। ठीक है, तो देखो, एक तरफ तो इसने मथुरा एवं गोकुल के मंदिरों के निर्माण की अनुमति दी और दूसरी तरफ इसने वराह मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करवाया। तो आपको समझ में आ सकता है कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं वराह मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करवाने में और गोकुल के मंदिर की अनुमति देने में। तो ये प्रशासनिक रूप से एक नीति हो सकती है। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन हम लोग बाद में करेंगे। दूसरा फैक्ट ये है, दूसरे फैक्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से कट्टर कार्य किए। तो सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था एवं गुरु हरगोविंद को जेल में कैद किया गया था। अब आपको पता है सिख गुरु हैं अर्जुन देव हैं और गुरु हरगोविंद है। तो अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया और गुरु हरगोविंद को जेल में कैद कर दिया गया। अब इस फैक्ट के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि जो जहांगीर है वो हिंदू धर्म के प्रति ही कट्टरवादी नहीं था, अपितु सिख धर्म के लिए भी कट्टरवादी था। क्यों, किसके माध्यम से हम कह सकते हैं, किसके फैक्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं, हम अर्जुन देव के माध्यम से कह सकते हैं, हम गुरु हरगोविंद के माध्यम से कह सकते हैं कि इन लोगों को कैद कर दिया और अर्जुन देव को मार दिया। इसके बाद तीसरा फैक्ट हमारा आता है, अकबर की आलोचना करने के कारण शेख अहमद सर हिंदी को दंडित किया गया था। तो शेख अहमद सर हिंदी एक उदारवादी लेखक था जिसने अकबर की आलोचना की और आलोचना के माध्यम से अकबर की नीति को बुरा बताया। इसी बात से जहांगीर अत्यंत नाराज हुआ और जहांगीर ने उसको दंडित करने का कदम उठा लिया। तो इन तीन फैक्ट के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जहांगीर की जो नीति थी वो कट्टरवादी नीति थी। एक पहला फैक्ट है, जहांगीर ने पुष्कर के वराह मंदिर एवं ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करवाया, सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया और हरगोविंद को जेल में कैद करवाया, अकबर की आलोचना करने के कारण शेख अहमद सर हिंदी को दंडित किया। इसके पहले का जो हमारा जो फैक्ट है, यानी कि हमारे जो फैक्ट हैं ये उदारवादी कार्य में आते हैं। तो देखो, उदारवादी कार्य में कौन कौन से काम किए थे ये हम लोगों ने देख लिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जहांगीर एक उदारवादी शासक था। और ये तीन फैक्ट हैं, इन तीन फैक्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जहांगीर था वो एक कट्टरवादी मुस्लिम था। अब देखो, जब नेगेटिव पक्ष आते हैं और पॉजिटिव पक्ष आते हैं तो हम इनका मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग इनका मूल्यांकन करते हैं। तो देखो, हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि जहांगीर क्या कट्टरवादी मुस्लिम था या फिर कट्टरवादी हिंदू था। इसे हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो जहांगीर के यह कार्य राजनैतिक उद्देश्य से परिचालित थे। वस्तुतः सिख गुरु को मृत्युदंड इसलिए दिया गया कि वे उसके राजनीति विरोधी को शुरू से ही संरक्षण दे रहे थे। देखो, आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, देखो किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर मेरे खिलाफ अगर वो जाएगा, मेरे शासन के खिलाफ अगर वो जाएगा और मेरे विरोध अगर बोलेगा, तो वो किसी भी धर्म का हो उसे मैं दंडित करूंगा। अब इसको तुम धर्म से नहीं जोड़ सकते हो। अगर आज की राजनीति की हम लोग बात करते हैं तो आज की राजनीति में यही चलता है कि कोई भी चीजें होती हैं उसको धर्म से जोड़कर
तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता में क्या है, एक तरह से दरार डाली जाती है। उसी तरह से अगर हम सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया और गुरु हरगोविंद को जेल में कैद किया गया, अगर इसको हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है, कट्टरवादी नीति आती है। लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य छुपा हुआ था। क्यों? क्योंकि सिख गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद ये जहांगीर के विरोध में खड़े हो रहे थे और जहांगीर के विरोध में जो भी गतिविधियां चल रही थी उनको ये समर्थन दे रहे थे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कट्टरकार की, तो कट्टरकार में हम लोग सिख अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद के खिलाफ जो नीति जहांगीर ने अपनाई, तो उसको हम लोग क्या है, धार्मिक चीजों से जोड़कर नहीं देख सकते। ये क्या है, राजनीतिक उद्देश्य थे। इसके अलावा क्या है, वस्तुतः जहांगीर के काल में भी अकबर कालीन उदार नीति की निरंतरता दिखाई देती है। तो देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताइए, तो अकबर की धार्मिक नीति के बारे में आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि उसने दीन ए इलाही धर्म बनाया था और दीन ए इलाही धर्म के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो शाहजहां कालीन धार्मिक नीति के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, अगर क्वेश्चन बनता है यूपीएससी मेंस में कि जहांगीर की धार्मिक नीति उदार थी या फिर कट्टरवादी थी, मूल्यांकन कीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी लोगों को मालूम है। थोड़ा सा जहांगीर के बारे में बता देना, ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रो के एक दो लाइन इंट्रो के रूप में उसको बता देना। इसके बाद उसके उदार कार्य बता देना कि कौन कौन से इसने उदार कार्य किए, और इसके बाद इसके जो है कट्टर कार्य बता देना, और लास्ट में इसका मूल्यांकन कर देना। आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप इसके बाद समझना कि अकबर की धार्मिक नीति आई, उसके बाद जहांगीर की धार्मिक नीति आई, और जहांगीर की धार्मिक नीति के बाद किस तरह से शाहजहां की धार्मिक नीति है उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखो, धार्मिक नीति में केवल राजनीतिक क्षेत्र की भूमिका नहीं होती है, प्रशासनिक क्षेत्र की भी भूमिका होती है, आर्थिक क्षेत्र की भी भूमिका होती है, सामाजिक क्षेत्र की भी भूमिका होती है। केवल एक फैक्टर से नीतियां चेंज नहीं होती हैं। समझ में आया? तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से धार्मिक नीति है वो चेंज होती है। हमने अकबर के टाइम पर भी देखा था किस तरह की परिस्थितियां चल रही थी जिसकी वजह से अकबर ने अपनी धार्मिक नीति चेंज की थी। अकबर ने क्या किया था, बहुत सारे राजपूत लोग थे, उनको प्रशासन में शामिल किया था, उनको न्याय प्रक्रिया में शामिल किया था, उनसे वैवाहिक संबंध बनाए थे, ठीक है ना, ये सब काम अकबर ने किए थे। अब अकबर के बाद एक सुदृढ़ प्रशासन है वो संचालित हो गया। उसके बाद जहांगीर है, थोड़ा सा कट्टरवादी नीति अपनाएगा, फिर शाहजहां अपनाएगा, फिर औरंगजेब भी अपनाता जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया है धार्मिक नीति, तो वो उदारवादी से कट्टरवादी तक नीचे ऊपर चलती हुई आएगी। चलो शुरुआत करते हैं शाहजहां कालीन धार्मिक नीति के बारे में। तो शाहजहां ने सिजदा और पाबोस की प्रथा पर पाबंदी लगाई। सिजदा और पाबोस क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैंने ये जब सल्तनत काल आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको सिजदा के बारे में भी पढ़ाया था और पाबोस के बारे में भी पढ़ाया था। अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सिजदा का मतलब क्या होता है और पाबोस का मतलब क्या होता है। तो शाहजहां ने सिजदा और पाबोस की प्रथा बंद करवाई। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाने का प्रयास किया, किंतु काशी के संत कविंद्र आचार्य के अनुरोध पर इसे नहीं लगाया गया। ठीक है, तो अब शाहजहां है, शाहजहां जो रूढ़िवादी चीजें होती थी सिजदा और पाबोस के माध्यम से, जो सुल्तान है उसको ईश्वर के समान माना जाता था या फिर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, तो उसने सिजदा और पाबोस प्रथा को बंद कर दिया। इससे क्या है, और जो अपने अधीन जो लोग हैं उनमें हीन भावना पैदा होती थी, और हीन भावना पैदा होने की वजह से हो सकता था कि वो उसके विरोधी भी बन जाए। ठीक है, तो एक समानता के व्यवहार पर ये काम करने वाला इंसान था शाहजहां, इसलिए इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को बंद किया। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिजदा और पाबोस किसने स्टार्ट किया था। एक तो प्रारंभ करने की नीति है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, और एक आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसने इसको खत्म किया। तो ये दो बातें आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो आपको सिजदा और पाबोस किसने प्रारंभ किया था, ये 7 स्टार है। इसके अलावा सिजदा और पाबोस किसने खत्म किया था, ये 7 स्टार है ना।
इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाने का प्रयास किया। तीर्थ यात्रा कर क्या है? तीर्थ यात्रा कर अगर लगाएंगे तो उससे क्या है, राजस्व में बहुत सारी वृद्धि होगी, क्योंकि उस समय पर बहुत सारे हिंदू यात्री हैं वो तीर्थ यात्रा करने जाया करते थे। ठीक है, आप सभी को पता है आज के समय पर भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये बहुत सारे जो जगह हैं उन पर जाते हैं लोग बाग अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए। लेकिन कविंद्र आचार्य से शाहजहां इतना प्रभावित था कि उनके एक अनुरोध पर उन्होंने ये यात्री कर है वो पुनः वापस ले लिया। और ये प्रश्न भी 7 स्टार है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है और घुमा फिराकर यूपीएससी फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कविंद्र आचार्य के नाम से भी आपको है इस चीज को याद रखना है, ये भी 7 स्टार है। पीडीएफ जिस स्टूडेंट को नहीं मिल रही है तो वो भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करें। टेलीग्राम पर सर्च करने के बाद उसको उसको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद उसको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं क्लास से संबंधित जो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं क्या है शेयर करता हूं। ठीक है, तो हज यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान किया, इसी क्रम में वह 50,000 रुपए प्रतिवर्ष मक्का भेजता था। ठीक है, ये क्या है आपको याद करना पड़ेगा। देखो, एक तरफ तो शाहजहां ने हिंदू धर्म को हतोत्साहित किया, हिंदू धर्म को हतोत्साहित किया, ये हम बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसने तीर्थ यात्रा पर कर पुनः लगाने का प्रयास किया था, यानी कि तीर्थ यात्रा पर पुनः लगाने का प्रयास किया था कर, लेकिन कविंद्र आचार्य मिले और उनके अनुरोध पर इसे नहीं लगाया गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को हतोत्साहित किया, लेकिन मुस्लिम धर्म के लिए इसने बहुत सारी सुविधाएं दी, जैसे कि हज यात्री यानी कि हज के लिए जाते हैं ना मुस्लिम धर्म के लोग, ठीक है, तो उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की। इसी क्रम में 50,000 रुपया प्रतिवर्ष मक्का वो भेजता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शाहजहां ने हिंदू धर्म को हतोत्साहित किया और क्या है, और मुस्लिम धर्म को प्रोत्साहित किया। और शाहजहां के बाद बहुत सारे शासक ऐसे आएंगे वो मुस्लिम धर्म को ही सपोर्ट करेंगे, दारा सिकोहा को छोड़ के। लास्ट में हम दारा सिकोहा और औरंगजेब की जो नीति है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि दारा सिकोहा की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी और औरंगजेब की धार्मिक नीति किस प्रकार थी। इसके बाद हम बात करते हैं, शाहजहां ने मंदिरों में समय सूचक घंटा बजाने की अनुमति दी तथा पंडित जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी। देखो, इस फैक्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि शाहजहां ने हिंदू धर्म के लिए भी काम किया, तो उसकी नीति को हम कट्टर नीति ना बोलते हुए एक मध्यम कट्टर नीति या मध्यम उदारवादी नीति बोलेंगे, क्योंकि इसने ये जो काम करवाया, यानी कि शाहजहां ने मंदिरों में समय सूचक घंटा बजाने की अनुमति दी कि आप सभी को पता है कि 4 अपराह्न होते हैं, यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं जिसके माध्यम से हम समय की गणना करते हैं। तो उसने बोला कि जब भी आपका जो चतुर्थांश है वो पूरा हो जाए उसके बाद आप घंटा बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मुस्लिम धर्म के लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसकी अनुमति दे दी। इसके बाद पंडित जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दे दी। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि शाहजहां के मन में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के प्रति सहानुभूति थी। अब इसका प्रशासनिक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि शाहजहां के समय पर बहुत सारे राजपूत शासक थे जो कि विभिन्न और उच्च पदों पर सम्मिलित थे, इसीलिए शाहजहां ने हिंदुओं के लिए कुछ नीतियां अपनाकर हिंदुओं को शांत करने की बात कही। अब इसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में। तो किस प्रकार से औरंगजेब ने धार्मिक नीति अपनाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। और औरंगजेब का ही एक भाई था दारा शिकोहा, उसने किस तरह से धार्मिक नीति अपनाई ये भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप सभी को पता है शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े और उन युद्धों में अपने भाइयों को हराने के पश्चात इसने उत्तराधिकार प्राप्त किया, यानी कि इसने राजगद्दी प्राप्त की। जितने भी सल्तनत काल के लोग होंगे, जितने भी मुगल काल के लोग होंगे, उसमें एक बात आपको याद ध्यान देने योग्य है कि इन लोगों में उत्तराधिकारी के कोई नियम नहीं हुआ करते थे। जब उत्तराधिकारी के कोई नियम नहीं होंगे तो तलवार के बल पर यहाँ पर राजगद्दी है वो हासिल की जाएगी। जो मजबूत शासक होगा वो उत्तराधिकारी बन जाएगा और जो कमजोर होगा वो क्या है, नहीं बनेगा। तो सल्तनत काल में और मुगल काल में और आगे बहुत सारे जो शासक आते हैं तो उनमें उत्तराधिकार का कोई नियम देखने को नहीं मिलता है और तलवार के बल पर ही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो देख सकते हैं कि अब ये जो उत्तराधिकारी का संघर्ष था वो किस प्रकार से
किस प्रकार से धार्मिक नीति को प्रभावित करता है और किस प्रकार से शिकोवा को विधर्मी ठहराकर मृत्युदंड दे दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो इसीलिए हम धार्मिक नीति में उत्तराधिकारी का संघर्ष पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो दारा शिकोहा और औरंगजेब का जो युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। इसमें दारा शिकोहा का जो सेनापति था वो जसवंत सिंह था। ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम है वो पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो युद्ध था वो निर्णायक युद्ध साबित हुआ और इसी के बाद औरंगजेब ने सत्ता हासिल की। इसके बाद हम औरंगजेब की बात करते हैं। इस्लाम के प्रति समर्पण दिखाना इसकी राजनीतिक बाध्यता बन गई। देखो उस समय पर, औरंगजेब के समय पर, जो अमीर लोग थे और तुर्की लोग थे, इन लोगों का वर्चस्व बढ़ गया था। तो इसके ऊपर एक बड़ा दबाव था कि सबसे पहले तो ये है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उच्च पदों पर आसीन हैं तो उनको हटाया जाए और तुर्की लोगों को और मुस्लिम अमीर लोगों को उच्च पदों पर रखा जाए और सामरिक संबंधों में और विदेशी संबंधों में कभी भी हिंदुओं को शामिल ना किया जाए। तो इसने ये सब चीजें क्यों की? क्योंकि इस्लाम धर्म के प्रति समर्पण दिखाना चाहता था ये, इसलिए इसने ये सब नीतियां अपनाई। इसी क्रम में उसने इस्लाम की शुद्धता लाने पर बल दिया। शुद्धता लाने पर यानी कि इस्लाम में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। किस प्रकार से बलबन ने इस्लाम धर्म में रीति रिवाज अपनाए थे, इल्तुतमिश ने अपनाए थे, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाए थे। तो इस सभी नीति के माध्यम से क्या है, इस्लाम धर्म की जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। यानी कि प्रशासन में इस्लाम धर्म की भूमिका बहुत कम हो गई थी। आप सभी को पता है कि अकबर के टाइम पर इस्लाम धर्म से राज्य का शासन नहीं होता था। केवल केवल स्वशासन के हिसाब से राज्य का शासन होता था। लेकिन औरंगजेब ने क्या बोला? औरंगजेब ने बोला कि प्रशासन का संचालन होगा धर्म के आधार पर। अब धर्म की राजनीति प्रशासन में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये सभी इसने कार्य किए, यानी कि मुस्लिम धर्म के प्रति निष्ठा भाव रखा और मुस्लिम धर्म के हिसाब से इसने राज्य की स्थापना करी और राज्य का संचालन किया। इसलिए इसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। ये भी 7 स्टार है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है। इसके अलावा इसने क्या काम किया? इसने कलमा खुदवाना बंद किया और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो, कलमा खुदवाना अगर हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म में तो ये अवैध माना जाता है। सिक्कों पर और कहीं और पर कलमा खुदवाना अवैध माना जाता है। मुस्लिम धर्म के प्रति ये क्या है, सही नहीं है। इसके अलावा संगीत पर प्रतिबंध, यानी कि मुस्लिम धर्म में संगीत वंगीत को मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक है। लेकिन बाद के जो सूफी संत हुए वो संगीत के माध्यम से अपने आराध्य देव की पूजा करते थे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कट्टर मुस्लिम थे, उन्होंने सूफी संत को मारना काटना स्टार्ट किया। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि औरंगजेब की नीति थी वो मुस्लिम धर्म को समर्थन देती थी? तो इसने झरोका दर्शन पर प्रतिबंध लगाया, तुला दान पर रोक लगाई, जजिया कर लगाया। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि परंतु यह हिंदू विरोधी नहीं था। हिंदू विरोधी क्यों नहीं था? क्योंकि इसने कोई भी मंदिर जो है उसको तोड़वाया नहीं और बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जिसको इसने दान दिया। देखो, आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा कि औरंगजेब ही था उसी के समय पर सबसे ज्यादा राजपूत शासक थे, वो उच्च पदों पर आसीन थे। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके समय पर सबसे ज्यादा हिंदू राजा उच्च पदों पर आसीन थे? तो वो औरंगजेब था। ये आप क्या है 7 स्टार लगा लेना। आप सोचोगे कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिमवादी इंसान था, शासक था, और औरंगजेब ने बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिमवादी था। तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे? हम ये अंदाजा लगाएंगे कि औरंगजेब के समय पर राजपूत जो शासक हैं, राजपूत जो लोग हैं, उनकी भूमिका बहुत कम होगी। लेकिन औरंगजेब के समय पर ही भूमिका सर्वाधिक थी। अकबर के टाइम पर भी इतने आपको है राजपूत नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने बहुत सारे कट्टरवादी काम किए, जिसकी वजह से बहुत सारे इतिहासकार हैं वो औरंगजेब को बहुत सारे इतिहासकार हैं वो औरंगजेब को क्या मानते हैं? कट्टर मुस्लिम मानते हैं।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो औरंगजेब को उदार मानते हैं या फिर मध्यम मार्ग अपनाने वाला कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दारा शिकोहा के बारे में। तो दारा शिकोहा के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। तो ये हिंदू धर्म के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखता था। इसने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं उनका फारसी में अनुवाद किया और उनको पढ़ा, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के धर्मों में समानता को देखते हुए उसने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के प्रति सहानुभूति की भावना अपनाई। ठीक है। तो आप सभी को पता है उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब पराजित हुआ था। इसे विधर्मी ठहराकर मृत्युदंड दे दिया। इसने बोला कि दारा शिकोहा है वो एक अच्छा मुस्लिम नहीं है और ये हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु भावना रखता है और ये हिंदू धर्म के बहुत सारे त्योहारों में सम्मिलित होता है। यह हिंदू धर्म के बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ता है, इसलिए ये विधर्मी है। इसको क्या है, मृत्युदंड देना ही उचित होगा, इसलिए इसको मृत्युदंड दे दिया गया। यानी कि जब दारा सिकोहा हारा, पराजित हुआ, तो इसको पकड़कर जेल में ले जाया गया और जेल में ही इसको मृत्युदंड दे दिया गया। इसके कार्यों के आधार पर इसे दूसरा अकबर भी कहते हैं। देखो, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, जिस प्रकार से अकबर ने अपने प्रशासन को संभालने के लिए हिंदू के प्रति उदारवादी नीति अपनाई, उसी प्रकार से दारा शिकोहा भी हिंदू के प्रति सहानुभूति अपनाता था। हालांकि ये उत्तराधिकारी के युद्ध में जीता नहीं था, लेकिन ये हिंदुओं के प्रति और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भावना अपनाता था, इसलिए दूसरा अकबर भी इसको बोलते हैं। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। इसके पश्चात जो हमारा तीसरा फैक्ट आता है, इसमें है इसने उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से करवाया। देखो, मैंने आपको बताया था कि दारा शिकोहा है वह हिंदू धर्म के प्रति अपनी सहानुभूति रखता था। किसके माध्यम से हमें समझ में आता है? ये हमें समझ में आता है कि इसने उपनिषद का अनुवाद करवाया फारसी में। उसका नाम क्या दिया? उसका नाम दिया सिर ए अकबरी। देखो, ये भी आपको 7 स्टार मिलेगा। 7 स्टार के माध्यम से आपको क्या है, ये चीजें भी याद रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा इसने और कौन कौन से काम किए? मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन नामक पुस्तक भी लिखी। देखो, पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो मज्म उल बहरीन ये पुस्तक भी किसने लिखी है? ये दारा शिकोहा ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है। तो इसमें क्या है, दो समुद्रों का मिलन इसमें देखने को मिलता है नामक पुस्तक है। ठीक है। तो ये भी आपको 7 स्टार लगा लो, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दारा शिकोहा की धार्मिक नीति के बारे में बताइए या फिर मूल्यांकन कीजिए, तो इन फैक्ट के माध्यम से आप अपने फैक्ट को मजबूत ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के हिसाब से भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और मेंस के हिसाब से भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखो, कुछ स्टूडेंट यूट्यूब पर पढ़ने वाले प्रीलिम्स वाले भी हैं और मेंस वाले भी हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर मेंस के हिसाब से पढ़ाइए, सर प्री के हिसाब से पढ़ाइए। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी में प्री और मेंस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। प्री और मेंस को अगर आप साथ में लेकर चलोगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। कभी भी प्री और मेंस को अलग करके मत पढ़िए। बहुत सारी कोचिंगें ऐसी हैं जो कि प्री और मेंस को अलग अलग करके पढ़ाती हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एकीकृत पढ़ाई करनी है, इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। देखो, बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं, उनको पता नहीं होता कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में बता बता दीजिए आप कि पीडीएफ कहाँ मिलती है। ठीक है। भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से पीडीएफ का एक फोल्डर बना हुआ है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, यहाँ पर यूट्यूब पे तो क्या है, अनसिस्टमेटिक वे से कोई भी कोर्स पूरा नहीं करवाया जाता है। तो आप क्या है, मैं सबसे यही बोलूंगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको अगर तैयारी करनी है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं वो अपने अपने कोर्स लॉन्च करते रहते हैं। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि देखो, आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पढ़ भी नहीं पा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग की वजह से। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, तो सारी चीजें आपको घर बैठे मिल जाएंगी और आपका बहुत सारे पैसे की बचत होगी। क्योंकि आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में आपको 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा 2 साल का, लेकिन यहाँ पर 40,000 लगभग इसमें में आपका काम हो जाएगा 2 साल का। और बहुत सारी चीजें आपको, यानी कि एक कोचिंग के नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, सारे के सारे टीचर इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बीके लाइव कोड को यूज करना है, इसमें 10% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई समस्या आती है तो 9074467114 पे आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम देखते हैं
औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। वस्तुतः इसने इस्लाम की पवित्रता के लिए अनेक कार्य किए। उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना, सिक्कों पर, देखो ये सिक्क नहीं है, इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लेना, ये सिक्के हैं। क्या है ये? सिक्के हैं, सिक्के हैं ये, ठीक है। सिक्के पर कलमा लिखवाना बंद किया। झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा और नौरोज त्योहार पर पाबंदी लगाई। इसी तरह नृत्य एवं संगीत तथा दरबारी इतिहास लेखन पर भी पाबंदी लगवाई। देखो ये सब, इन सब के पीछे एक आपको उद्देश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि औरंगजेब के समय पर रेवेन्यू बहुत कम हो गया था। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब के समय पर बहुत सारे ऐसे गवर्नर थे उसके अधीन जो विद्रोह कर रहे थे। औरंगजेब के समय पर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी, क्योंकि प्रशासन में बहुत सारी जो नीतियां अपनाई गई थी वो फेल हो चुकी थी। इसके अलावा धार्मिक नीति भी औरंगजेब की फेल हो चुकी थी। इसी की वजह से सब प्रशासनिक व्यवस्था को, जो अस्त व्यस्त हो चुकी थी, उसको संभालने के लिए इसने बहुत सारे सुधार किए, और सुधार के परिणाम स्वरूप ही इसने झरोका दर्शन, तुलादान, नौरोज त्योहार, इन सब पर क्या है, पाबंदी लगाई। क्योंकि इन सब त्योहार और इन सब गतिविधियों से क्या है, जो मुस्लिम जो राजस्व है, यानी कि सॉरी, ये जो कि मुगल राजस्व है, उसमें बहुत सारी क्या है, आपको खर्चा, अतिरिक्त खर्चा आपको देखने को मिलेगा। तो ये अतिरिक्त खर्चे को कम करने के लिए इसने बहुत सारे जो त्योहार हैं उसको बंद करवाना हटा दिया, बंद करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा, नौरोज, आप मुझे बताओ कि नौरोज कौन से धर्म का त्योहार है? हिंदू, बुद्ध, पारसी, जैन, किस धर्म का त्योहार है नौरोज? औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर आरोपित किया तथा मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़कर वहां का नाम इस्लामाबाद रखा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अकबर ने बहुत सारी कट्टरवादी नीति अपनाई और बहुत सारी उदारवादी नीति अपनाई, लेकिन अकबर के द्वारा जो अपनाई गई नीति थी वो उदारवादी नीति बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो भी उसने कट्टरवादी नीति अपनाई, उसमें उसके पीछे उसका जो है प्रशासनिक नीति सामने रही है। इसके बाद जहांगीर ने अपनाई, जहांगीर ने बैलेंस किया, यानी कि कट्टरवादी नीति भी अपनाई और उदारवादी नीति भी अपनाई। इसके बाद जो हमारा आता है शाहजहां, तो शाहजहां ने भी कट्टरवादी नीति को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया और उदारवादी नीति को बहुत कम स्थान दिया। इसके अलावा जो हमारे आते हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब और दारा शिकोह का हमने कंपैरिजन पढ़ लिया था, और औरंगजेब ने पूर्णतः कट्टरवादी नीति अपनाई, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि औरंगजेब ने क्यों कट्टरवादी नीति अपनाई थी। अब औरंगजेब के इन कार्यों के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेंस के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि क्यों अपनाई। तो औरंगजेब ने शाहजहां को उसके जीवन काल में ही सत्ता से हटाकर उत्तराधिकारी के संघर्ष में दारा शिकोह को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। दारा शिकोह विधर्मी ठहराकर मृत्यु दंड दिया गया था। देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि औरंगजेब जब शासक बना तब शाहजहां शासन कर रहा था, और शाहजहां को सत्ता से हटाकर उसको जेल में बंद कर दिया। शाहजहां चाहता था कि दारा सिकोहा है वो राजा बने और उत्तराधिकारी बने, तो शाहजहां को भी जेल में बंद करवा दिया और दारा शिकोहा को भी जेल में बंद करवा दिया। शाहजहां को तो मृत्युदंड नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि शाहजहां से उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन उत्तराधिकारी दारा शिकोहा से उसको खतरा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर से युद्ध हो जाए और युद्ध में औरंगजेब हार जाए, इसलिए दारा शिकोहा को मार दिया गया, ठीक है। तो औरंगजेब ने जो ये सभी नीतियां अपनाई, उसमें एक बात आपको समझ में आएगी कि उसको सत्ता में आना था, उसको उत्तराधिकारी बनना था। इसके बाद अतः इस्लाम के प्रति आग्रह रखना उसकी राजनीतिक बाध्यता थी। इसी क्रम में वह इस्लाम को पवित्र बनाए रखने वाले कार्यों पर बल देता था। मैंने आपको बताया था ना कि तुर्की लोग और जो अमीर लोग हैं उनको खुश करना था, क्योंकि अमीर लोग और तुर्की लोगों के माध्यम से ही ये शासन सुचारू रूप से चला सकता था। इसके अलावा अनेक क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि मराठा कहाँ गया, मराठा, राजपूत, जाट अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हेतु धार्मिक नारों का प्रयोग कर रहे थे। तो इनके जैसे कि जय भवानी, इस प्रकार के राजपूत लोग हैं और मराठा लोग हैं, वो कर रहे थे क्या, धार्मिक नारों का। इससे क्या है, हिंदू धर्म के लोगों में क्या है, धार्मिक चेतना उत्पन्न हुई और हिंदू धर्म एकत्रित हुए, और मुस्लिम धर्म के प्रति क्या है, इनमें आक्रोश पैदा हुआ और मुस्लिम शासकों को हटाने के लिए
ये प्रतिबद्ध होना स्टार्ट हो गए। तो इन सभी क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनको खत्म करने के लिए भी औरंगजेब ने हिंदू धर्म के प्रति कट्टर नीति अपनाई। ठीक है, इसके अलावा शिवाजी जैसे मराठा नेता हैंद हैंद धर्मोद्धारक की उपाधि ले रहे थे कि यानी कि हम हिंदू धर्म का फिर से प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदू धर्म का फिर से उद्धार करेंगे, हिंदू धर्म की फिर से पुनरुत्थान करेंगे, ये उपाधि ले रहे थे। अतः इसके जवाब में औरंगजेब ने इस्लामी तत्वों का समर्थन लेने के लिए पुनः जजिया कर 1 मिनट, ये नॉइस हो रही है, इस नॉइस को थोड़ा सा खत्म कर दूं मैं। तो शिवाजी जैसे मराठा लोग हैं वो उभर रहे थे और वो हैंद धर्मोद्धारक की उपाधि ले रहे थे, यानी कि हिंदू धर्म को फिर से पुनर्स्थापित करना है। तो इन सब को हटाने के लिए, इन सबको समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने ये सब नीतियां अपनाई। ये बात आपको समझ में आ गई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने जो नीतियां अपनाई थी वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपनाई थी, ना कि औरंगजेब एक कट्टरवादी मुस्लिम था। ठीक है, अब जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, जैसे भी इतिहासकार हैं, वो अपने अपने हिसाब से औरंगजेब के व्यक्तित्व को मूल्यांकित करते हैं, लेकिन हमें तो हमेशा यूपीएससी में बैलेंस अप्रोच रखनी है, ना हमें इतना नेगेटिव बनना है और ना हमें इतना पॉजिटिव जाना है। ठीक है, तो आपको कोई भी फैक्ट आता है, कोई भी चीज आता है, तो आपको हमेशा न्यूट्रल रहकर ही बात करनी है। तो मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा तो वो न्यूट्रल होके ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको नेगेटिव पक्ष भी बताऊंगा और आपको पॉजिटिव पक्ष भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कट्टरवादी नीतियां ही मैं आपको पढ़ाऊं, या फिर कट्टरवादी मुस्लिम नीतियां ही आपको पढ़ाऊं, या फिर कट्टरवादी आपको हिंदू नीतियां ही पढ़ाऊं। मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, यानी कट्टरवादी और आपको उदारवादी। ठीक है, इससे क्या है, आपकी जो अप्रोच है वो बैलेंस रहेगी। वस्तुतः औरंगजेब सर्वप्रथम एक शासक था, तत्पश्चात वह धार्मिक इस्लामी तत्वों को संतुष्ट करना चाहता था। अतः एक शासक होने के कारण उसे अन्य वर्गों एवं योग्य लोगों का सहयोग भी चाहिए था, इसलिए बड़ी संख्या में नौकरशाही में हिंदुओं को शामिल किया। वस्तुतः मुगल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के काल में थे। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप 7 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न है वो पूछा भी जा चुका है, जहां जसवंत सिंह जैसे राजपूत उच्च पदों पर नियुक्त किए गए थे। देखो, ये आपको याद रखना है कि जय सिंह और जसवंत सिंह है, ये दो महत्वपूर्ण राजपूत थे जो कि उच्च पदों पर शामिल थे। तो औरंगजेब ने जो भी कट्टरवादी नीति अपनाई उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इन कारणों के पीछे हम लोगों ने इन ये बात की थी, कौन कौन से कारण थे ये हम लोगों ने देख लिए थे। तो उसे अपने प्रशासन को संभालने के लिए योग्य लोगों की और अन्य वर्गों के लोगों की, यानी कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और जो मुस्लिम धर्म है, सभी लोगों की इसकी आवश्यकता थी। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है हिंदू धर्म के लोगों की। तो औरंगजेब के समय पर क्या हुआ था, हिंदू धर्म के लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए हिंदू धर्म के लोगों का ही यूज किया गया था। जैसे शिवाजी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भी हिंदू धर्म के जो सेनापति थे उनको भेजा गया था। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें हिंदू धर्म को हिंदू हिंदू लोगों को आपस में हिंदू लोगों से ही लड़वाया गया। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति हिंदू विरोधी नहीं थी, किंतु वह अपनी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था और राज्य की नीतियों में समन्वय करने में असफल रहा। यही वजह है कि उसके काल में अकबर की सुलह कुल की नीति से पूर्ण विचलन दिखाई देता है। तो आप सभी को पता है कि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल का मतलब क्या होता है, सभी धर्म के नियमों में समन्वय, सभी धार्मिक लोगों में सहिष्णुता की भावना उत्पन्न करना, यह सुलह कुल की नीति अपनाती है। औरंगजेब के बाद यह सुलह कुल की नीति है वो एक तरह से सही दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब, एक तो देखो ऐसा है कि एक व्यक्तिगत चीजें होती हैं, यानी कि व्यक्तिगत धर्म होता है, और एक होता है कि हमारी जो प्रशासनिक नीति है उसमें हम क्या मानते हैं। यानी कि हम लोग आज के समय पर, जैसे हम लोग हिंदू हैं, है ना, या फिर कुछ लोग मुस्लिम हैं, या फिर कुछ लोग ईसाई धर्म है, तो व्यक्तिगत तौर पर वो अपने अपने धर्म को अपनाते हैं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम लोग जानते हैं, तो एक राष्ट्र के रूप में हम लोग लोकतंत्र को अपनाते हैं। लोकतंत्र ही हमारा धर्म है और लोकतंत्र ही हमारा सब कुछ है। तो इसी प्रकार से जो औरंगजेब था वो व्यक्तिगत धार्मिक आस्था और राज्य की नीतियों में समन्वय नहीं कर पाया। इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से बहुत सारी चीजें
इसमें देखने को मिलती हैं कि जो बिगड़ चुकी थी। तो इस प्रकार से औरंगजेब की नीति के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने आपसे बात किया था कि हम लोग बात करेंगे धार्मिक नीति के बारे में, फिर इसके बाद हम बात करेंगे मुगलों की राजपूत नीति के बारे में, और फिर बहुत सारी नीतियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और मध्यकालीन भारत को हम लोग खत्म कर देंगे। तो हमने धार्मिक नीति सारी की सारी खत्म कर ली है। धार्मिक नीति में हम लोगों ने किस किस की बात की थी? धार्मिक नीति में हम लोगों ने बात की थी अकबर की धार्मिक नीति, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी जहांगीर की धार्मिक नीति, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी शाहजहां की धार्मिक नीति, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी औरंगजेब की धार्मिक नीति, और इसके बाद हम लोगों ने बात की थी औरंगजेब और क्या नाम से दारा सिकोहा। इन दोनों में हम लोगों ने कंपैरिजन देख लिया था। अब हमारी जो बात आती है वो मुगलों की नीति के बारे में बात आती है कि मुगल किस प्रकार से राजपूतों को खुश करने के लिए और राजपूतों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए कौन कौन से चीजें चला रहे थे। अकबर की राजपूत नीति के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे विशेषताओं की, किस प्रकार से कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में बात करेंगे, राजपूत नीति का सांस्कृतिक महत्व बात करेंगे, किस प्रकार से सांस्कृतिक महत्व होता है, फिर हम मुगलों की दक्कन नीति के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हमारा मुगलों के प्रति राजपूत नीति ही खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, और जितने भी नए लोग आए हैं वो कमेंट बॉक्स में क्या नाम से मुझे बताएं कि मैं आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करूं या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करूं, ठीक है। तो हम बात करते हैं मुगलों की राजपूत नीति, और मुगलों की राजपूत नीति में भी हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो अकबर आज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजपूत के साथ एक सोची समझी नीति बनाई और उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। अकबर की राजपूत नीति के उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। जब भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें, तो आपको प्रस्तावना में स्टार्ट करने से पहले एक दो लाइन में आपको चीजें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए अकबर ने राजपूत नीति अपनाई, और अपने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए इसने राजपूत नीति अपनाई। तो राजपूत नीति मेंस के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, और प्रीलिम्स में भी फैक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो कौन कौन सी नीति इसने अपनाई देखते हैं। राजपूत शक्ति का केंद्र राजस्थान में मौजूद था, जिसका सामरिक महत्व था। वस्तुतः गुजरात एवं सिंध पर नियंत्रण के लिए राजस्थान जरूरी था, ठीक है, राजस्थान पर नियंत्रण जरूरी था। दरअसल गुजरात में मूलों का आर्थिक व्यापारिक हित जुड़ा हुआ था। गुजरात में मूलों नहीं है ये, मूलों नहीं है ये, मुगलों है, ठीक है। तो दरअसल गुजरात में मुगलों का आर्थिक और व्यापारिक हित जुड़ा हुआ था। देखो, आप सभी को मालूम है कि भाई कोई भी जो आदमी है वो हमारे पक्ष में, हमारे समर्थन में क्यों बोलता है, हमसे प्यारी प्यारी बातें क्यों करता है, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब छुपा हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं प्रशासन के क्षेत्र में और कूटनीतिक क्षेत्र में, तो प्रशासन के क्षेत्र में और कूटनीतिक क्षेत्र में हमेशा स्वार्थ की भावना देखी जाती है। तो राजपूत के साथ क्या है, संबंध स्थापित करना था। इसके पीछे आपको याद करना पड़ेगा कि गुजरात और सिंध पर अगर आपको अपना प्रशासन सुदृढ़ करना है, उस पर अपना शासन है वो स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको राजस्थान से होकर जाना पड़ेगा, और राजस्थान बीच में पड़ेगा तो राजपूतों से संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए राजपूतों से संबंध सही स्थापित किए गए थे, क्योंकि लड़ाई झगड़े में अपने संसाधनों को व्यस्त करने की वजह यह है कि उनको प्यार से मना लो, प्यार से आराम से मान जाएंगे, फालतू में लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। कुछ शासक तो ऐसे हुए जो प्यार से मान गए, और कुछ शासक ऐसे हुए जिन्हें युद्ध की जरूरत पड़ी और युद्ध करना पड़ा। तो आपको समझ में आएगा कि पहला हमारा फैक्ट आता है कि अकबर की जो राजपूत नीति थी उसमें गुजरात और सिंध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान पर नियंत्रण जरूरी था। तो देखो, गुजरात और सिंध क्यों जरूरी थे, क्योंकि गुजरात और सिंध से बहुत सारे विदेशी व्यापारी हैं वो आते थे, और बहुत सारी चुंगी कर उनसे प्राप्त होता था। सामान का निर्यात भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिससे राजस्व में वृद्धि हुआ करती थी। इसी वजह से गुजरात और सिंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका था मुगलों के लिए। इसके अलावा दूसरा फैक्ट हमारा क्या आता है, राजपूतों का चारित्रिक गुण जैसे कि वीरता, वफादारी मुगल राज्य के सुदृढ़ीकरण में सहायक सिद्ध हो सकती थी। इसके माध्यम से वह साम्राज्य का विस्तार और अपने इस्लामिक रूढ़िवादी तत्व पर नियंत्रण रख सकता था। तो देखो,
मुगलों को ये मालूम था कि भाई जो राजपूत लोग हैं वो वीरता से काम करते हैं और वफादारी होते हैं कि धोखा नहीं देते हैं, और किसी भी प्रशासन को संभालने के लिए, किसी भी सैन्य संगठन को मजबूत करने के लिए वीरता और वफादारी अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अकबर ने सोचा कि राजपूत लोगों को सेना में भर्ती किया जाए, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रशासन है वो सुदृढ़ होगा। इसके अलावा क्या है, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति भी अपनाई। देखो, साम्राज्य का विस्तार केवल युद्ध के माध्यम से नहीं होता है। आपको मैंने जब समुद्रगुप्त पढ़ाया था तो समुद्रगुप्त में मैंने आपको बताया था कि उसने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी, वैवाहिक संबंध बनाए थे, कर कर लेकर राजाओं को छोड़ दिया गया था, युद्ध किया था, तो बहुत सारी नीतियां होती हैं। तो साम्राज्य विस्तार में सब नीतियां अपनाई जाती हैं। इसके अलावा अपने इस्लामिक रूढ़िवादी तत्वों पर नियंत्रण रखना था। देखो, बलबन जब आया था, इल्तुतमिश जब आया था, कुतुबुद्दीन आया था और अलाउद्दीन खिलजी आया था, इन सब शासक के समय पर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी, इस्लामी रूढ़िवादियों का वर्चस्व। यानी कि बहुत सारे ऐसे अमीर लोग थे जो कि केवल और केवल मुस्लिम धर्म का समर्थन करते थे और हिंदू धर्म को वो हीन मानते थे। और अकबर को ये मालूम था कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में हमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए उसने मुगलों से राजपूत संबंध सकारात्मक बनाए। तो सबसे पहली बात क्या है, इस्लामिक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए और साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए। इसके अलावा सेना में राजपूत लोगों को भर्ती करने के लिए, क्यों, क्योंकि राजपूत लोग हैं वो वीरता और वफादारी पर अत्यंत ध्यान देते हैं। इसके अलावा थर्ड हमारा पॉइंट आता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अकबर की राजपूत नीति है वो राजपूतों के समर्थन में थी। राजपूत स्वाभिमान और सम्मान के आकांक्षी होते हैं, अतः मुगल शाही सेना में उन्हें पद देकर संतुष्ट किया जा सकता था। देखो, अगर राजपूत लोगों से आप लोग लड़ोगे झगड़ोगे तो वो कुछ नहीं है, मर कट जाएंगे, वो खुद मर जाएंगे, लेकिन कभी भी क्या है, अपने राज्य को नहीं देंगे। ठीक है, तो स्वाभिमान और सम्मान के लिए वो क्या है, लड़ते हैं। तो इनको प्यार से जीत लो भैया, इनको क्या नाम से ऊंचे ऊंचे पद दे दो, तो जिससे क्या है वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं पद को देते हुए उसने राजपूतों से सकारात्मक संबंध स्थापित किए। अकबर इस बात को जानता था। अकबर किसी भी राज्य पर आक्रमण करने से पहले उस राज्य के बारे में सारी की सारी जो चीजें हैं वो समझ लिया करता था और उसके बाद उस पर आक्रमण करता था। ठीक है, विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अकबर ने राजपूत घराने में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यद्यपि विवाह करना इस नीति का अनिवार्य अंग नहीं था। देखो, ये विवाह है, विवाह नहीं है। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी हम लोग जो है अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। जो बात हमने समुद्रगुप्त के टाइम पर देखी थी और वही बात हमें अकबर के टाइम पर देखने को मिलेगी। अकबर एक अनपढ़ इंसान था, लेकिन फिर भी इसने बहुत सारी किताबों का अध्ययन कर रखा था। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे थे जो कि प्रशासन के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण थे, उनका फारसी में अनुवाद करवाया। यहाँ तक कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था उसका भी इसने फारसी में अनुवाद करवाया और सुन सुनकर इसने सारी प्रशासनिक नीतियों के बारे में समझा। तो इसीलिए हर प्रशासक को एक पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। देखो, ऐसा है कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है वो एक सही नीति अपनाएं प्रशासन के क्षेत्र में। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब जब तक नौकरी पाना होगा तब तक क्या है, नौकर ही पैदा होते रहेंगे, कभी प्रशासक पैदा नहीं होते रहेंगे। तो शिक्षा को हमें क्रियान्वयन करना है, शिक्षा को हमें प्रैक्टिकल रूप से अपनाना है। ये काम अकबर ने सही रूप से किया, यानी कि ढंग से किया। इसके अलावा और कौन सी नीतियां थी जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं, अपनी राजपूत रानियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, उन्हें अपने पैतृक घर आने जाने की छूट दी गई। इससे पहले जितने भी शासक हुआ करते थे उन्होंने क्या किया कि राजपूत रानियों को उठाकर उनसे वैवाहिक संबंध बनाए, और वैवाहिक संबंध बनाने के बाद उन्हें कभी भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। उन्हें कभी भी अपने आराध्य देव की पूजा नहीं करने दी गई थी और बलता पूर्वक उन्हें मुस्लिम बनाया गया था। ठीक है, लेकिन कभी भी अकबर ने ऐसी नीति नहीं अपनाई। अकबर ने उनको यानी कि राजपूत रानियों को पूजा पाठ की पूर्णतः अनुमति दी। ठीक है, इसके अलावा तीर्थ यात्रा करने दिया। इसके अलावा अपने घर पर वो जा सकती हैं, आ सकती हैं, ये सब चीजें अकबर के द्वारा देखी गई। इसके अलावा मुगल नौकरशाही में राजपूतों का महत्वपूर्ण पद दिया। मुगल नौकरशाही में राजपूतों को महत्वपूर्ण पद दिया, तो साथ ही विरोधी राजपूत राज्यों जैसे कि रणथंभौर और मेवाड़ के प्रति सैन्य कार्रवाई की। देखो, बहुत सारे ऐसे राजपूत शासक थे जो कि प्यार से मान गए,
जो कि वैवाहिक संबंध से मान गए, ठीक है, उन्होंने विद्रोह नहीं किया। और कुछ राजपूत ऐसे थे जो कि अटके हुए थे, जिसमें कि रणथंभौर और जो है मेवाड़ महत्वपूर्ण आता है। मेवाड़ में तो आप सभी लोग जानते हैं, मेवाड़ में कौन था अकबर के टाइम पर, बच्चा बच्चा इसको जानता होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि मेवाड़ में उस समय कौन शासन कर रहा था। इसके अलावा वस्तुतः मेवाड़ के विरुद्ध मेवाड़ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अकबर ने मानसिंह को भेजा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया, जहां मुगलों का पक्ष विजय रहा। इस तरह यह अकबर की एक बड़ी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देता है। देखो अकबर ने दो तरह की नीति अपनाई, एक तो कठोर नीति और एक प्यार की नीति। जो प्यार से मान रहा है उसको प्यार से बोल दिया कि भाई तुम आ जाओ हमारे साइड में, और एक फिक्स कर दे दो, हमें टैक्स दे दो और अपने शासन को संभालो, आपको पूर्ण स्वतंत्रता भी दी जाएगी। तो बहुत सारे राजपूत शासक थे, उन्होंने भी सामरिक दृष्टि को देखते हुए इस नीति को अपना लिया। कुछ शासक ऐसे थे, राजपूत ऐसे थे जो कि प्यार की नीति नहीं अपनाते थे और ना ही वैवाहिक संबंध इसने बनाया। ये केवल स्वराज्य को महत्वपूर्ण मानते थे, जिसमें से मेवाड़ के थे राजा, कौन, मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। इन्होंने अकबर के द्वारा दिए गए प्रपोजल को ठुकरा दिया और इनने युद्ध को स्वीकार किया। तो इनका युद्ध कहां पर हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध था। तो हल्दी घाटी का युद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो पीली पाई जाती है, और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो इतना घमासान युद्ध था कि हल्दी घाटी की जो पीली मिट्टी की संरचना थी वो लाल हो गई। ठीक है, तो इतनी सारी जनधन हानि हुई और मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, क्योंकि एक राजपूत को अगर राजपूत से लड़ाया जाए तो क्या है, इसके भयावह परिणाम निकलेंगे। हो सकता है कि शायद चीजें सही हो जाएं, है ना। तो युद्ध में ये सब नीतियां अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि मानसिंह सॉरी, जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो, उसमें जो अभियान भेजा गया था, यानी कि सैनिक जो सेना को संभाल रहा था वो कौन था? वो मानसिंह था। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें जो अकबर है वो विजयी रहा, और विजय अकबर के सैन्य कर्मी के रूप में कौन नेतृत्व कर रहा था? वो था हमारा मानसिंह। ये भी आपको याद करनी है। इसके अलावा एक राजपूत के विरुद्ध दूसरे राजपूत को खड़ा करके अकबर ने अपनी सेवा में लगे राजपूतों की वफादारी का परीक्षण कर लिया। यानी कि अकबर था वो कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करता था। इसने सोचा कि सबसे पहले जो राजपूत लोग हैं इनके वफादारी का परीक्षण किया जाए, इसीलिए उसने मानसिंह को भेजा। किससे? महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए। देखते हैं कि आपस में ये लोग संधि बंदी करके मेरे खिलाफ ही सैन्य अभियान खड़ा ना कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजपूत लोग जो हैं जिसके लिए भी काम करते हैं तो पूरी वफादारी के साथ काम करते हैं, चाहे वो मुगलों के साथ काम करें, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए काम करें। ठीक है ना, इसको धार्मिक चीजों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, सभी जो लोग थे वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो एक राजपूत के विरुद्ध दूसरे राजपूत को खड़ा करके अकबर ने अपनी सेवा में लगे राजपूतों की वफादारी का परीक्षण कर लिया। अतः अब उनके प्रति निश्चित निश्चित हो गया और उन्हें निश्चिंत हो गया, ये निश्चिंत है। ठीक है, अब राजपूतों के प्रति निश्चिंत हो गया और उन्हें साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेजा जा सकता था। इसी क्रम में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भगवान दास को सैन्य अभियान में का नेतृत्व सौंपा गया। तो बंगाल बिहार का गवर्नर मानसिंह को बनाकर 7,000 मनसबदार बनाया गया, जो किसी हिंदू को दिया जाने वाला सर्वोच्च मनसब था। ऐसा प्राय किसी मुगल राजवंश के लोगों को ही दिया जाता था। इस तरह अकबर की राजपूत नीति सफल रही। तो देखो, एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अकबर ने जो अपनी राजपूत नीति है उसका परीक्षण कर लिया। किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में सभी राजपूत लोगों ने उसके समर्थन में काम किया, अकबर के समर्थन में। अब उसे विश्वास हो गया कि भैया अब मैं इन राजपूत लोगों को अगर मैं गवर्नर नियुक्त कर भी दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये विद्रोह नहीं करेंगे। देखो, आपको सबसे बड़ी बात ये याद रखनी पड़ेगी, शुरू के लेक्चर से लेकर लास्ट के लेक्चर तक मैं एक ही बात कहूंगा कि केंद्र में अगर सत्ता मजबूत होगी तब जाकर हमें जो है प्रशासन संभालने में आसानी होगी। केंद्र में अगर कोई कमजोर राजा आता है, कमजोर उत्तराधिकारी आता है, तो उनका विरोध कौन करेंगे? गवर्नर। और ये गवर्नर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले
विश्वास करना बहुत जरूरी था कि जिस गवर्नर को हम लोग नियुक्त कर रहे हैं तो आगे चलकर वो लोग हमारे प्रति ईमानदार रहें और कभी भी विद्रोह ना करें। इसीलिए इसी क्रम में भगवान दास को सैन्य अभियान में सौंपा गया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ये हमारा भारत का क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिमी के क्षेत्र में भगवान दास को सौंपा गया। ये भगवान दास, और ये बंगाल के क्षेत्र में किसको भेजा गया? बंगाल के क्षेत्र में भेजा गया मानसिंह को। मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान दास और मानसिंह, इस प्रकार से इनने पश्चिम से लेकर पूर्व तक अपने मुगल सल्तनत की स्थापना कर ली। ठीक है। और ये मानसिंह को जो 7,000 रुपए का जो मनसब दिया गया था, ये अब तक का सबसे बड़ा मनसब था जो हिंदू राजाओं को दिया गया था। हिंदू राजाओं को इतने बड़े मनसब नहीं दिया करते थे, क्योंकि जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं वो हिंदू राजाओं पर कभी भी विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए सबसे पहला जो मनसब दिया गया, सबसे अधिक जो मनसब दिया गया, वो मानसिंह को दिया गया था, क्योंकि मानसिंह की विश्वसनीयता पर अकबर को बहुत ज्यादा विश्वास था। ठीक है। ये हमारी अकबर की नीति के बारे में बात हो गई। इसके बाद हम औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया है। राजपूत नीति का राजपूत नीति का सांस्कृतिक महत्व हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम मुगल की दक्कन नीति के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, किस प्रकार से दक्कन का अभियान चलाया गया था और क्यों महत्वपूर्ण था दक्कन अकबर के लिए और मुगल साम्राज्य के लिए। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। दक्कन अत्यंत, इसके बाद हम मनसबदारी व्यवस्था पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज आपसे पूछ ली जाएगी तो आप सब कुछ चीजें बता दोगे। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं इतिहास में और कुछ चीजें बोरिंग होती हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। जो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं उसको अगर मैं पढ़ा देता हूं तो यूपीएससी वाला सिर्फ वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी तो जो बोरिंग चीज है उससे भी क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने लायक थोड़ी है, इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है। बच्चे देखेंगे तो बच्चे काफी बोर हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है ना। सिलेक्शन हमारा कब होगा? पढ़ने से ही होगा सिलेक्शन, चाहे बोरिंग हो चाहे इंटरेस्टिंग हो। तो अभी के जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं वो काफी बोरिंग चल रहे हैं। ठीक है ना, आपको मुझे लगता है कि इंटरेस्ट नहीं आता होगा। और यूपीएससी में जो इंटरेस्टिंग चीज ना हो, है ना, उसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। भूपेंद्र सिंह दिनकर, देखो ये भूपेंद्र सिंह दिनकर मेरा नाम है। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारी जो चीजें हैं मैं आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी नोटिफिकेशन के रूप में देता हूँ, कोई भी क्लास के संबंध में, तो उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टमेटिक वे कोर्स करना है तो आप बीके लाइव कोड का यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। और सब्सक्रिप्शन लेने के समय मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। ठीक है, अगर आप कोई भी समस्या आती है तो हमारी टेक्निकल टीम है, वो पूरी तरह से तैयार है। मैं बात कर लूंगा टेक्निकल टीम से, क्या दिक्कत आ रही है तो वो आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो कल का जो हमारा लेक्चर है इंपोर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो कल भी देखें। कृपया कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि आप कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे तो चीजें छूट जाएंगी। और ऐसे जितने भी नए स्टूडेंट जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले पुराने लेक्चर देख ले। मैंने एंशियंट और मिडिएवल पूरी करवा दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो आगे जिसका भी समर्थन होगा, यानी कि आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करना है या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करना है, तो मैं उसी को स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें और समर्थन करें और वीडियो को लाइक करें। कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।